नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपको हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको लेके चलने वाले हैं वैष्णो देवी की यात्रा पे। वैष्णो देवी को लेके आपके मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे कि हमें वैष्णो देवी का धाम कब जाना चाहिए, रुकने की क्या व्यवस्था होगी, खाने की क्या व्यवस्था होगी, वहाँ पे कौन कौन से धर्मशालाएं हैं और हमारा संपूर्ण खर्चा कितना आएगा और हमें कितने दिन का प्लान करना चाहिए वैष्णो देवी के लिए। इन सारे सवालों के जवाब आपको मेरे इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि वैष्णो देवी आप कैसे पहुंच सकते हैं। आपके मन में सबसे पहले यही सवाल आया होगा कि हम वैष्णो देवी पहुंच कैसे सकते। तो मैं आपको बता दूं, वैष्णो देवी जाने के लिए आप बाई बस, बाई फ्लाइट, बाई ट्रेन आप आसानी से जम्मू जा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे बताने वाला हूं, सबसे पहले चर्चा करने वाला हूं। ट्रेन से गया हुआ था, तो मैं आपको बता दूं, मैं भी सबसे पहले यहाँ से दिल्ली गया। दिल्ली से मेरी ट्रेन थी सीधा जम्मू के लिए, तो मैं बैठा ट्रेन में सीधा जम्मू। तो मैंने दिल्ली से ट्रेन ली जो मुझे जम्मू पहुंचा दी। जम्मू पहुंचाने में उसको लगभग मेरे हिसाब जम्मू पहुंचाने में उसको 12 घंटा का टाइम लगा और हम जम्मू पहुंच गए। और जैसे ही हम लोग जम्मू पहुंचे तो सबसे पहले मेरे मन में जो सवाल आया कि यार यहाँ तो यात्रा पास लगता है, तो यात्रा पास मेरा कहाँ बनेगा। ट्रेन थी वो सिर्फ जम्मू तक की थी, तो मैं वहीं जम्मू में उतर गया। जम्मू में उतरने के बाद मैंने जर्नल की टिकट ली वहीं से कटरा जाने के लिए, क्योंकि माता वैष्णो का जो दरबार है वो कटरा में है। तो मैंने वैष्णो देवी मैं जम्मू तवी से मैंने फिर से ट्रेन लिया, 60 रुपए का जर्नल की टिकट लेके मैं पहुंच गया कटरा रेलवे स्टेशन पहुंच गया और मैं वहां उतर गया। आपको बता दें कि मैंने जो यात्रा पास, चलिए मैं बात करता हूँ यात्रा पास की। तो जब आप कटरा पहुंच जाएंगे तो कटरा रेलवे स्टेशन पे ही आप जैसे ही गेट प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएंगे तो देखेंगे एक अंदर एक काउंटर बना हुआ है। उसी काउंटर पे यात्रा पर्ची बनती है वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। आपको बता दें ये पर्ची जो है यात्रा जो पास है ये बहुत अनिवार्य होता है, बिना इसके जो है वो दर्शन करने को वहां नहीं मिलता है। चलिए एक मैं पॉइंट की बात करता हूं कि आपको बता दें, यदि आपके साथ कोई बच्चा जाता है जो 3 साल से छोटा है तो उसका जो है यात्रा पास नहीं लगेगा। और एक चीज और बता दूं कि यात्रा पास जो है वो आपको बिल्कुल निःशुल्क बनेगा। तो आपको यात्रा पास बनवाने के लिए जो है आपको आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, या फिर आपके पैन कार्ड होना चाहिए, या फिर मतलब कोई भी एक आपकी आईडी होनी चाहिए। तो आप जैसे ही आप लाइन में लगेंगे और वहां पहुंचेंगे तो आपसे पूछेंगे कि आपका नाम पूछेंगे, एड्रेस पूछेंगे और आपकी फोटो क्लिक करेंगे। फोटो क्लिक करने के बाद आपको एक आईडी दे देंगे। जब आपको आईडी मिल जाएगी तो वो आईडी आपको संभाल के रखना होगा। यदि आप उसको संभाल के नहीं रखते हैं तो उसकी पेनाल्टी भी उसमें पीछे लिखा होता है। यदि अगर आपसे खो जाता है तो उसकी पेनाल्टी जो है वो आपको 100 रुपए पे करनी होगी। तो इसलिए उसको आप संभाल के रखिएगा। जब आप कटरा रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो आपको वहां बहुत सारे ऑटो मिल जाएंगे जो आपको कटरा बस स्टैंड तक ले जाएंगे। वहां से आप ऑटो कर लीजिए, ऑटो वाला आपसे सिर्फ 50 रुपए में आपको कटरा पहुंचा देगा। तो जब आप कटरा पहुंच जाएंगे तो फिलहाल जब आपके ऊपर टाइमिंग के ऊपर है, आप अगर सुबह जल्दी पहुंच जाते हैं तो सेम डे चढ़ाई भी कर सकते हैं। यदि आप उस दिन नहीं पहुंच पाते हैं, शाम तक पहुंचते हैं, तो आपको बता दें कटरा के पास में ही बहुत सारे धर्मशाला हैं, तो आप उन्हीं धर्मशाला में स्टे कर सकते हैं। आपको बता दें कि वहां धर्मशाला बहुत सारे हैं। धर्मशाला का जो बेड चार्ज है वो 150 रुपए एक व्यक्ति का पड़ता है। वो जो वहां पे आपको डॉर्मेट्री मिल जाएगी, डॉर्मेट्री को जो चार्ज पड़ेगा आपको 150 रुपए पड़ेगा। आपको बता दें आपको यहाँ प्राइवेट होटल भी मिल जाएंगे, प्राइवेट रूम भी आपको मिल जाएंगे, आप उनको भी ले सकते हैं। उनका जो प्राइस पड़ेगा आपको बता दें 1000 से 1500 रुपए आपको पड़ेगा। चलिए अब जब आप पहुंच जाएंगे तो अब बात करते हैं कि खाने की। तो खाने में आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ का जो फेमस बोल सकते हैं कि यहाँ कॉमन है, कढ़ी चावल हो गया, राजमा चावल हो गया, ये सब आपको 40 रुपए में मिल जाएंगे। यदि आप दाल चावल रोटी सब्जी खाना चाहते हैं तो आपको वो भी वहां मिल जाएगा। आपको बता दें 150 से 200 रुपए में आपको खाने की थाली मिल जाएगी। आप उस रात जो है आप आराम से स्टे करें, उसके बाद आप सुबह अर्ली मॉर्निंग चढ़ाई पर निकल जाएं। यदि आप थके नहीं हैं तो अगर आपको लग रहा है कि मैं चढ़ाई कर सकता हूं तो आप उसी रात में ही चढ़ाई करना शुरू कर दें। रात में जो है ना कि आपको बता दें वहां खच्चर घोड़ा पालकी आपको रास्ते में बहुत कम ही मिलेंगे। तो इसलिए अगर आप रात में चढ़ाई करते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको सुबह शाम आराम रहेगा या शाम को आराम चढ़ने में आराम रहेगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं नेक्स्ट डे जब एक दिन स्टे करने का जब मैं नेक्स्ट दिन मैं 1 बजे निकला था दोपहर। तो 1 बजे मैं निकला था वहां से, मैंने 1 बजे जो है अपनी चढ़ाई शुरू की। तो मैं जब कटरा बस स्टैंड से निकला वहां से आपको ऑटो मिल जाए बाण गंगा तक के लिए। आपको बता दें लेकिन ज्यादा दूर नहीं है, 1 से 1.5 किलोमीटर। तो आप उसको पैदल भी कवर कर सकते हैं। अगर आप ऑटो से जाते हैं तो आप ऑटो भी से जा सकते हैं। ऑटो वाला आपसे 120 रुपए 210 रुपए वो अपने हिसाब से चार्ज लेते हैं। तो आपको बता दें जब आप गढ़गंगा पहुंच जाएंगे तो जैसे ही मेन गेट वहां एंट्री करेंगे तो आपका सबसे पहले पास चेक होता है, आपके बैग चेक होंगे, आप बैग में क्या ले जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि वहां पे जो कैमरा, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे बैन है। आप सिर्फ मोबाइल ले जा सकते हैं अपना, आप कोई गुटखा मसाला मतलब ये सब कुछ चीज़ें वहाँ आप नहीं ले जा सकते हैं। तो जैसे ही आप एंट्री करेंगे अंदर तो आपको स्टिक की ज़रूरत, आप स्टिक जरूर ले लीजिए। स्टिक से ये आपको आराम रहेगा कि आप चढ़ने में आपको थोड़ी सी आसानी होगी। आपको स्टिक का जो चार्ज बता दें, स्टिक वाला आपसे 10 या 20 रुपए में आपको आसानी से स्टिक मिल जाएगी, आप आराम से उसमें चढ़ाई कर पाएंगे। तो चलिए आप बात करते हैं जब चढ़ाई की। तो चढ़ाई जो यहाँ से बता दूँ आपको, बाण गंगा से वैष्णो माता के दरबार तक 13 किलोमीटर की चढ़ाई है।
13 किलोमीटर चढ़ाई में आपका 8 से 9 घंटे का समय लगेगा। तो आपको बता दें, यदि आप शरीर से भारी हैं, आप नहीं चढ़ पाते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ खच्चर, पालकी, पिट्ठू भी मिल जाएगा। अगर मैं घोड़े के चार्ज की बात करूँ तो मेरे हिसाब से आप अर्धकुमारी तक ही बुक करें, क्योंकि उसका चार्ज कम पड़ता है। अगर आप डायरेक्ट मंदिर तक के लिए करेंगे तो उसका चार्ज वो लोग ज़्यादा लेते हैं। तो मैं स्क्रीन पे मैं एक प्राइस लिस्ट दे रहा हूँ खच्चर और पालकी की, क्या क्या कितना कहाँ से लेके कितना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे मैंने दिखा दिया होगा आपको। तो चलिए अब मेरे साथ डिजिटली तरीके से मेरे साथ आप भी वैष्णो देवी के दर्शन के लिए तैयार हो जाइए। तो मैं एंट्री किया बाणगंगा। जब पहुँचा बाणगंगा में मेरा बैग चेक हुआ, पास चेक करने के बाद मैंने चढ़ाई करना शुरू कर दिया। कुछ ही दूर चला, मुझे प्यास लगी, तो इसलिए आपसे भी आप अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर लेके जाएं। कुछ पेन किलर भी अपने साथ ले जाएं, क्योंकि बॉडी वगैरह वहाँ भी पेन होती है। तो आप जब कुछ दूर चलेंगे, 4-5 घंटे जब आप हो जाएंगे, जब आप अर्धकुमारी पहुँचेंगे, तो वहाँ पे आपको एक पर्ची बनवानी होती है अर्धकुमारी में दर्शन करने के लिए। उसका होता क्या है, उसमें एक टाइम में 300 लोग दर्शन करते हैं। तो आप अपना पर्ची जाते वक्त बनवा लीजिए, और वापसी में आप अर्धकुमारी में भी दर्शन कर पाएंगे। तो चलिए पहले यात्रा शुरू करते हैं। तो आप कुछ दूर चलेंगे तो आप देखेंगे कुछ सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं, कुछ स्लोप से भी हैं। तो आपको स्लोप बेस्ट लगे तो आप स्लोप से चढ़ जाइए, सीढ़ी आपको लगे तो सीढ़ियों से आप चढ़ जाइए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसी है, आप सीढ़ी चढ़ने लायक है या फिर ढाल पे आपको सही, वो अपने हिसाब से आप अपना देख सकते हैं। तो जब हम लोग अर्धकुमारी पहुँच जाएंगे, तो अर्धकुमारी जब पहुँचे आप तो 15 से 20 मिनट का रेस्ट ले लें। आपको वहाँ बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, तो आपको वहाँ जो है कुछ खा पी लें, आराम से रेस्ट कर लें। रेस्ट करने के बाद फिर से आप अपनी चढ़ाई जो है वैष्णो माता के लिए शुरू कर दीजिए। आपको बता दें, रास्ते में जो है 3 चेक पॉइंट पड़ते हैं। आपको जो चेकिंग आपकी जो है रास्ते में 3 जगह होती है। तो आप विशेष चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे सामान लेके मत जाइएगा कि आपको दर्शन करने से वो लोग रोके। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप उन्हीं चीज़ों को ले जाइएगा जो आपके लिए विशेष ज़रूरी हैं। तो जैसे ही आप माता जी के दरबार पहुँच जाएंगे, तो आपको बता दें, वहाँ सबसे पहले आपको लॉकर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ अपने साथ ज़रूर लेके जाएंगे। तो आपको बता दें, यहाँ लॉकर को लेके मेरे साथ तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी लॉकर को लेके, क्योंकि उस टाइम जो था भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे लॉकर नहीं मिल रहा था। तो मैंने पास की दुकानों में पता किया कि भैया बैग रख लो मेरा। तो उन्होंने बैग रखने के लिए सिर्फ मुझसे 500 का बोले प्रसाद ले लीजिए। बैग रखने के लिए उन्होंने कहा कि 500 रुपये का प्रसाद ले लीजिए। तो मेरा बजट इतना खास नहीं था, तो मैंने एक भैया से रिक्वेस्ट करके अपना बैग तो रख दिया। लेकिन आपसे थोड़ा सा आप लोग लॉकर देख सकते हैं, अगर लाइन ज़्यादा लंबी ना हो तो वहीं मंदिर का ही लॉकर का मिल जाएगा, आपको निःशुल्क मिल जाएगा। आपको ताला चाबी दे देंगे, लॉकर दे देंगे, आपसे आधार कार्ड आपका सबमिट कर लेंगे। तो आप अपने बैग में सामान डाल दीजिए। सामान डालने के बाद आप दर्शन की लाइन में लग जाइए। जब आप दर्शन की लाइन में लग जाएंगे तो आपको बता दें 3 से 4 घंटे में आपको आराम से आपको वैष्णो माता के दर्शन हो जाएंगे। आपको बता दें, जैसे ही दर्शन करके आप निकलेंगे वापस, तो आपको रास्ते में वो लोग प्रसाद दिया करते हैं, तो प्रसाद जरूर ले लीजिएगा। प्रसाद लेने के बाद आप वापस आ जाएं। वापस आके जब पहुँच